यूपी में पूर्वांचल में अपनी सियासी धमक दिखाने वाले ओम प्रकाश राजभर अब पटना पहुंच गए हैं। बिहार पर उनकी नजर है। हमारे साथ ओपी राजभर खुद हैं। राजनीति आप यूपी की कर रहे थे, अब बिहार आ गए हैं। यूपी में जो आप सवाल उठाते हैं उसका जवाब लेने पटना में हम देश में ये सवाल खड़ा करते हैं, जैसे जातिवार जनगणना 1931 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब का हुआ है। संविधान में व्यवस्था है हर 10 साल पे जातियों की गिनती हो, लेकिन 7 दशक बीत गए, गिनती नहीं हुई। हम 20 साल से इस बात को चिल्लाते रहते हैं मंच माइक के माध्यम से कि भाई ये जातिवार जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक जो वंचित लोग हैं, गरीब कमजोर लोग हैं, उनको हिस्सा नहीं मिल पाएगा। उनके दरवाजे पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी नहीं पहुंच पाएगी। तो जातिवार जनगणना को लेकर के हम लोग बराबर आंदोलन करते रहते हैं। ये यूपी का ही मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। दूसरा, देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक। तो फिर दो तरह की शिक्षा क्यों है? अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। तो भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि एक समान शिक्षा हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो। जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक वंचित समाज को हिस्सा नहीं मिल पाएगा। देश में उद्योगपति आरबीआई से लोन लेते हैं, जब वो नहीं दे पाते हैं तो सरकार उनको डिफाल्टर करके उनके कर्जे माफ कर देती है। जब वहीं गरीब कमजोर लोग बिजली का बिल नहीं दे पाते हैं तो फिर उनके कनेक्शन क्यों काटे जाते हैं? तो गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ करने का कानून देश में बन जाए। दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है, तो यहां भी उत्तर प्रदेश में भी गरीबों के इलाज सरकारी पैसे से हो, या यूं कह लीजिए गरीबों का इलाज फ्री में हो। यह कानून देश में बनना चाहिए। आज देश में रोजगार जैसे सुरसा डाइन की तरह मुंह बाए हुए खड़ा है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। पार्टी का मानना है कि रोजगार परक शिक्षा, कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा, लैपटॉप, टीवी, कैमरा, इस तरह के 100 विषय बने, एक विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए कक्षा 4 से। तो हमारा मानना है कि जब 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद बच्चा रिटायर होके स्कूल छोड़ के लौटेगा तो उसके हाथ में हुनर होगा, तो कहीं ना कहीं वो रोजगार कर सकता है। तो इन चीजों को लेकर के हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग घूमते रहते हैं। बिहार में हम 2004 से आते हैं। 1 साल पार्टी का स्थापना दिवस हम यूपी मनाते हैं, 1 साल बिहार मनाते हैं। उसी कड़ी में आज हम पार्टी का स्थापना दिवस मनाने बिहार आए हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले हम आते थे तो किसी विद्यालय में, किसी छोटे जगह पे मना लेते थे, लेकिन इस बार गांधी मैदान पटना का नाम आने की वजह से देश के राजनीतिज्ञों की निगाह यहां आ गई कि इतने बड़े मैदान में ये पार्टी क्यों कार्यक्रम करने जा रही है। इस नाते ज्यादा चर्चा। राजभर जी, आपका एक बयान आया था कि जैसे यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40 है, तो कुल 120 होता है। आपने कहा था कि हम सब पे लड़ेंगे, तो क्या अकेले लड़ेंगे या अलायंस में लड़ेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो हम जनता के बीच में जो वंचित लोग हैं, गरीब कमजोर लोग हैं, उनको अपने साथ संगठन में जोड़ने की तैयारी में है। हमारे साथ प्रेमचंद प्रजापति जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भागीदारी पार्टी के, बाबू जगन्नाथ कुशवाहा जी हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं। तो हमारी कवायद अभी मोर्चा बनाने की है, लेकिन ये कटु सत्य है कि देश और प्रदेश गठबंधन के दौर से गुजर रहा है। देश में भारतीय जनता पार्टी 50 दलों की सरकार है मिलके, जहां भी है वहां 2, 3, 4, 5 दलों को मिला के सरकार में है। तो चुनाव का टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, आप बिहार में आए हैं, बिहार की धरती पे पधारे हैं, तो यहाँ आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, तो आपके निशाने पे कौन है यहाँ? बीजेपी है या लालू नीतीश? सरकार। हम हमेशा सरकार को निशाने पे लेते हैं। जो सत्ता में रहता है उसी से ना। जैसे अब नीतीश जी की बात ले लीजिए, सरकार में है, इन्होंने प्रेस करके आपके सामने कहा कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, 20 लाख हम नौकरी देंगे। तो जातिवार जनगणना कराएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख तो बता दो, 6 महीना, साल भर के अंदर करा देंगे, कराएंगे। ये तो वादा बहुत दिन से देख रहा हूं। कांग्रेस ने कहा कि गरीबी मिटा देंगे, अभी गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये तारीख तो बता दें। 20 लाख लोगों को नौकरी देने का जो उन्होंने कहा है, तो 20 लाख नौकरी कब देंगे, ये देना चाहिए ना। तो ये वादा, नेताओं ने जो वादा खिलाफी किया है, इससे नेताओं से विश्वास जनता का उठ गया है। अब जनता, हम खुद कहते हैं नेता मैं हूं,
लेकिन मैं खुद कहता हूं नेता दुमुहिया सांप हैं, नेता दुमुहिया सांप हैं। अब अगर हम बिहार से ही शुरू करें, नीतीश जी ने कहा कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे, अगर जाना होगा तो गठबंधन करके सरकार बना लिया। कहा कि हम अगर आरजेडी के साथ जाना होगा तो घर बैठ जाएंगे, सरकार बना लिया। बीजेपी और पीडीपी कश्मीर में मिलकर सरकार चलाए, सपा और बसपा यूपी में मिल गए 19 में। तो राजनीति में नेता दुमुहिया सांप की तरह बोलते हैं। अच्छा, लालू नीतीश साथ हैं, बड़े भाई छोटे भाई एक दूसरे को बताते हैं, तेजस्वी नीतीश को चाचा बोलते हैं, तो यहाँ सरकार कैसी चल रही है? वो लोग कहते हैं कि हम लोग गरीब लोग का विशेष ख्याल रख रहे हैं। तो यहाँ 30 साल से नीतीश जी और लालू जी की सरकार रही है। क्या किसी राजभर को, राजवंशी को, रजवार को, प्रजापति को, पाल को, नाई को, गौड़ को, कुम्हार को, लोहार को क्या कभी एमएलए बनाया? क्या कभी इन जातियों को पूछा कि तुम्हें शिक्षा मिली, रोजगार मिला, नौकरी मिली? क्या तुम्हें दवाई के लिए व्यवस्था है हमारी सरकार में कि नहीं? क्या इन लोगों से पूछा? जब चुनाव आते हैं तब ये जातियां याद आती हैं, चुनाव बीत जाता है तो जातियां याद नहीं आती। आप बीजेपी, जैसे आपने बोला कि बिहार में मेरे निशाने पे सरकार रहेगी, आप सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर पिछले कुछ समय में आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहा, तो क्या 24 से पहले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी हम अपना संगठन बना रहे हैं, अपनी पार्टी की ताकत पैदा कर रहे हैं हम लोग, और ये सत्य है कि 24 में लोकसभा के चुनाव में किसी न किसी के साथ जाना तय है, चाहे जिसके साथ जाए वो समय बताएगा। अच्छा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल उठ रहे हैं जब से महागठबंधन सरकार बनी है, कई तरह की बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई, तो क्या आपको लगता है कि बिहार में अपराध को खत्म करने के लिए यूपी का योगी मॉडल लागू करना चाहिए, एनकाउंटर मॉडल अपनाना चाहिए, पुलिस को खुली छूट देनी चाहिए? देखिए, जनता को राहत मिले, व्यापारी को राहत मिले, आम आदमी को राहत मिले, अपराधी को अपराध करने की छूट न रहे। जंगल राज यहां क्यों कहा गया? यूपी में गुंडा राज क्यों कहा गया? कहीं न कहीं सड़कों पर, मैं एक दिन आया था कार्यक्रम करने, और 7 किलोमीटर तक अपराधी गोली चलाते हुए चला गया। जिस दिन नीतीश जी और तेजस्वी की सरकार बनने के कुछ ही दिन की बात की घटना है, शायद याद होगा, बेगूसराय रोड में। ये क्या दर्शाता है? जब बीजेपी और जदयू की सरकार थी तब ये घटना क्यों नहीं हुई? आज आरजेडी और जदयू की सरकार बनते ही ऐसी घटनाएं क्यों जन्म देने लगी? तो ऐसे प्रतीत होता कि ये संरक्षण वाली सरकार है, संरक्षण दे रही है, और उस समय अंकुश था। तो ये जनता वाच कर रही है कि आक्रोश में ऐसा क्यों? तो 30 साल जिस तरह नीतीश और लालू जी ने अति पिछड़ों को, अति दलितों को बेवकूफ बनाया, वंचितों को बेवकूफ बना के रखा, 19 साल तक वहां बसपा और सपा ने बना के रखा। तो आज स्थिति यह है कि यूपी में बसपा 1 सीट पाई है, कांग्रेस 2 सीट पाई है, हमारी पार्टी 6 सीट, 6 एमएलए हम लोग जीते हैं। अब यहां हम लोग आए हैं, अभी 30 साल से इनका हिसाब लेना है कि 30 साल में आपने क्या राजनीतिक भागीदारी क्या दिया? आपने शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे आपने हमारे लिए क्या किया? इस सवाल सरकार से ही न किया जा सकता है। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनके निशाने पे बिहार में सीधा लालू और नीतीश हैं। ये क्या मुद्दे उठाने वाले हैं वो हमको ये बता रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।